भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके महादेव जी भी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जब तक जीव अविद्या के क्षेत्र में रहता है तब तक आपके इस रूप का जो रहस्य है नहीं समझ पाता। आज अपने प्रियजनों पर कृपा करने के लिए आपने इस रूप के दर्शन किए हैं। परम तत्व के रूप में आप का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। भृगु आदि ऋषीश्वर कहते हैं कि जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसके हृदय के भाव को पूर्ण करने के लिए आप उस पर कृपा करते हैं। सोयम प्रसीदतु भवान प्रणतात्मबंधु। इंद्र ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप चराचर जगत में आनंद का संचार करने वाले हैं, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान के स्वरूप को देख करके जो यजमान और यजमानी हैं, उन्होंने अभी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है। बिना आपके अध्यक्षता के यज्ञ की शोभा नहीं होती। इसी तरह जो आचार्य हैं, उन्होंने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, वस्तुतः परमार्थिक दृष्टि से जो यज्ञ है आपका ही स्वरूप है, उसमें जो हवि है वो भी आपका स्वरूप है। अग्नि तत्व के रूप में भी आप हो, मंत्र के रूप में भी आप हो। अग्निहोत्रम दया सोम आद्यम पशु, क्योंकि सृष्टि के आदि में वराह अवतार धारण करके आपने अपने मुख के अग्रभाग में समग्र ब्रह्मांड के प्रतीक आधार शक्ति को धारण किया था। इसलिए हम अभी तक अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गए थे, भ्रमित हो गए थे। आज आपके दर्शन से यज्ञ के जो विघ्न हैं नष्ट हो जाएं। यज्ञ विघ्नाक्षयम यान्ति तस्मै नमः। भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मा हैं, शिव हैं, जगत का कारण हैं, जो इनमें भेद बुद्धि के दर्शन करता है तो वो अपना परम कल्याण नहीं कर पाता। तीनों में एकता है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति विदाम सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। इस प्रकार देवादिदेव महादेव और उनकी शक्ति की प्रतिष्ठा पुनः हुई। जो अभी तक कामन शक्ति पीठों में अपने स्वरूप को प्रतिष्ठापित कर चुकी थी, पुनः हिमालय के यहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ और पार्वती के रूप में भगवान शिव को शक्ति के रूप में पुनः प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये शिव और शक्ति में, भगवान श्री कृष्ण में और शिव तत्व में कोई भेद नहीं है। ऐसे भगवान का चरित्र जो सुनता है, धुनोत्यगम गौरव भक्ति भावता, उसके हृदय में भी भगवान के अनंत विलास में स्वरूप है, ये भावना जागृत हो करके भक्ति का भाव योग का संचार होता है। वन बिहारी लाल की। मैत्रेय और रुद्र जैसे महाभागवतों के बीच में जो भगवत चर्चा होती है, सुखदेव जी महाराज के हृदय में ऐसे महाभागवतों के लिए विशिष्ट स्थान है। इसलिए उनके द्वारा किसी संसार की चर्चा न होने के कारण परीक्षित को मैत्रेय और विदुर के संवाद में होने वाली भगवत चर्चा को सुनाते हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये स्वयंभू मनु के दोनों बालक थे। उसमें जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद जो संसार के सृष्टि का स्वरूप समझ लेते हैं। संसार की जो सृष्टि है, ये संसार रूपी वृक्ष है। वृक्ष की तरह उसकी उपमा बताई गई है, परंतु इस उपमा में वृक्ष के साथ पूर्ण रूप से सादृश्य नहीं होता जगत का, ईश्वर का। वृक्ष का स्वभाव है, इसकी जड़ें नीचे को जाती हैं और शाखाएं और तने ऊपर को जाती हैं। परंतु संसार रूपी वृक्ष जो है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, इसका जो मूल है ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संसारी वृक्ष को अश्वत्थ पीपल के वृक्ष की तरह उपदेश किया जाता है।
तो इस संसार रूपी वृक्ष की धारणा करते हुए उत्तानपाद की भी यही स्थिति थी। अपनी स्थिति को उस संसार रूपी वृक्ष की तरह ऊपर की ओर, जिनका मूल है, जो मूल तत्व परम तत्व को, जो आकाश तत्व में ऊपरी लोक में दर्शन करने की भावना करता रहता है, वही उत्तानपाद है। भगवान में जिनकी नित्य प्रतिष्ठा है रहती है, वो उत्तानपाद हैं। जाये उत्तानपाद से सुनीति सूरजिस्तयो। परंतु ऐसे उत्तानपाद जैसे जो साधक हैं, उनकी बुद्धि का नियंत्रण करने वाली दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। एक प्रेय शक्ति भी है, एक श्रेय शक्ति भी है। उपनिषदों में आता है कि जो दोनों शक्तियां हैं, प्रेय शक्ति का प्रभाव कभी जीव पर रहता है, कभी श्रेय शक्ति का प्रभाव रहता है। प्रेय शक्ति का प्रभाव रहता है हम तो हमारी संसार में प्रवृत्ति होती है, संसार में राग होता है, संसार के माया मोह में संलिप्तता होती है, संसार के प्रियजनों का संयोग वियोग होने में हमें हर्ष या शोक का संचार होता है। ये है प्रेय बुद्धि। परंतु जिसको श्रेय बुद्धि की प्राप्ति होती है, श्रेय बुद्धि की जिसके हृदय में प्रधानता होती है, तो वो भगवान के भाव में, भगवान के दिव्य प्रेम में युक्त रहता है। संसार के भाव में, जड़ शक्ति के अथवा माई शक्ति के प्रभाव में उसकी स्थिति नहीं होती। ऐसे ही प्रेय बुद्धि के रूप में उनको उत्तानपाद को सुरुचि की प्राप्ति हुई और श्रेय बुद्धि के रूप में सुनीति की प्राप्ति हुई। इनकी बुद्धि का नियंत्रण करने वाली दोनों शक्तियां थी, तो कभी किसी का प्रभाव कम होता, कभी किसी का प्रभाव अधिक हो जाता। किसी समय सुरुचि के जो पुत्र थे उत्तम, उनके पुत्र थे। इसी तरह सुनीति के पुत्र ध्रुव थे। उत्तम नार रुक्षंतम ध्रुवम राजा अभिनंदित। किसी समय ध्रुव पर सहज स्नेह होने के कारण राजा उत्तानपाद ने उनको हृदय से लगाया, अपनी गोदी में ले करके उनको दुलार करते हुए, लाड प्यार करते हुए। उसी बीच में कहीं से सुरुचि ने देखा कि हमारे पुत्र की उपेक्षा हो रही है। वो एक और उदासीन भाव से खड़ा देख रहा है उत्तानपाद की इस लीला को। उसने आकर के ध्रुव को उनकी गोदी से हटा करके कहा कि अभी तुम 5 वर्ष के बालक ही हो, अभी तुम्हारी इतनी इच्छा होने लगी, जो तुम राजा की गोदी में अलंकृत हो करके सोच रहे हो हमें राजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान कराएंगे। ये जो तुम्हारी भ्रांति है, तुम्हारे मन का संकल्प पूर्ण नहीं होगा। अभी तो तुम बाल रूप में हो, परंतु इस तरह की तो वासना है। दृढ़ होते होते तुम्हें यदि यही चेष्टा रही, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है ध्रुव। इसलिए यदि तुम अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हो, वो तो तपस्या से भगवान का अनुग्रह प्राप्त करो। और भगवान का भी अनुग्रह तभी होगा जब हमारे यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। राजधर्मों के अनुसार जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पत्नी है, उसी के संतान को प्रजा पालन का कार्य सौंपा जाता है। यदि तुम्हें सिंहासन की, राज्य की प्राप्ति की इच्छा हो तो ऐसा करो। जाकर के उसने अश्रुपूरित नैनों से अपनी माता सुनीति के पास जाकर के जो घटना हुई उसको निरूपण किया। हृदय से लगा करके अपने को सर्वथा सामर्थ्यहीन पा करके उसने कहा कि ध्रुव, मैं तो इसके भी लिए कुछ नहीं कर सकती। जो तुम्हें सुरुचि ने तिरस्कार पूर्वक बात कही, तुमने हमारे यहाँ जन्म लिया तो उसके कारण तुम्हें राज्य की प्राप्ति तो होनी संभव नहीं है। फिर भी यदि तुम राज्य की प्राप्ति का आग्रह करते हो तो भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना कर्तुम अकर्तुम व सत्यम। भगवान इतनी सामर्थ्य है कि वो संभव को भी असंभव कर देते हैं और संभव को भी संभव बना देते हैं।
महापुरुष अपने संसार के भाव की प्राप्ति के लिए भी और दिव्य भाव की प्राप्ति के लिए भगवान का ही आश्रय लेते हैं। भगवान में अनन्य भाव करने के लिए तमेव वृत्ताश्रय भृत्यवत्सलम, जो अपने प्रति कैंकर्य भाव का संचार करते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है। तुम अनन्य भावना से भगवान की साधना करो। तुम्हारी रक्षा के लिए ऐसे भगवान के अतिरिक्त में और कोई दुख छिदम न मृगयामि कंचन, तुम्हारी दुख को, तुम्हारी चिंता को निवृत्त करने का और कोई मैं मार्ग नहीं देख पा रही हूँ। जब अनुमोदन किया सुनीति मातेश्वरी ने, तो अपने राज दरबार को छोड़ करके वो भगवान की आराधना करने के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में महाभागवत नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने देखा कि अभी 5 वर्ष के ध्रुव हैं, इतने छोटी अवस्था में ही इनको इतना क्षोभ हुआ, जो अपने राज्य को छोड़ करके भगवान की आराधना करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान नारद जी ने अपने कर कमलों के स्पर्श से उनके हृदय में होने वाले जो भ्रांतियां हैं उसको निवृत्त किया। कहा कि तुम भगवान की आराधना करने के लिए जा रहे हो, परितुष्येता तावन मात्रेण पुरुष, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। भागवत धर्मों से युक्त होने के लिए जिस प्रकार भी हमारे स्थिति प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहने की बात शास्त्रों में आती है। यदि तुम अपने प्रारब्ध से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट नहीं होते हो, तो समझो कि मायिक क्षेत्र में तुम्हारी बुद्धि है, मायिक क्षेत्र में ही तुम्हारा प्रवेश है, और मायिक क्षेत्र में रहने के कारण जन्म मृत्यु के बंधन से रहित नहीं हो पाते। इसलिए जो भगवान की आराधना तुम इस संसार के क्षुद्र भाव की प्राप्ति के लिए करने जा रहे हो, इसमें कोई महत्व नहीं है, दिख रहा है हमें। भगवान की आराधना तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए हो, संसार की क्षुद्र कामनाओं की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करो, भगवान का ध्यान करो। संसार में प्रकृति का ही विस्तार है, प्राकृत भावों का विस्तार है। इसमें किसी में सद्गुण अधिक होते हैं, किसी में उतने नहीं होते। इसलिए किसी में सद्गुण अधिक होने से तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए कि इसमें भगवान की शक्ति अथवा विभूतियों का विस्तार है। किसमें कम गुण हो तो उसके प्रति भी क्षोभ नहीं होना चाहिए। ये तो प्रकृति का कार्य ही है। इसमें कहीं सत्वगुण की अधिकता है, कहीं रजोगुण की अधिकता है, कहीं तमोगुण की अधिकता है। मैत्री समान मन विच्छेद नतापेर, जो समान गुण वाले हैं उनमें मैत्री की भावना करो। इस प्रकार संसार के भाव में रहते हुए भी तुम्हें क्षोभ नहीं होगा। परंतु ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भी इस बात को जान रहे थे कि नारद जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा कि जो आप शांति का उपदेश दे रहे हो, मैत्री का उपदेश रहे हो, जिनके हृदय में सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता, उनके लिए तो ठीक है ये आपका दर्शाया हुआ मार्ग। परंतु हमारे जैसे एक संसारी बुद्धि रखने वाले जीवों के लिए तो मैं ये उपयोगी नहीं समझ रहा हूँ। सुरुचि ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार से मेरी उपेक्षा की, दुर्वचनों से युक्त होकर के मुझे व्यवहार किया, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप मेरे लिए कोई उपाय बताएं जिस उपाय को करने से मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। आप तो सर्वत्र भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, वीणा वादन करते हुए विचरते रहते हैं। नारद जी ने देखा कि अब इसका जो अर्थार्थी भक्त के रूप में भी भगवान के चारों प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इसमें आर्त भी बड़ा दुखी है संसार से, तो भगवान की भक्ति के लिए
दुख का अपनोदन करने के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। जिसको संसार का स्वरूप न समझने के कारण जिज्ञासा होती है कि आखिर जन्म जन्मांतर से ये संसार का भाव निवृत्त नहीं होता, इसमें क्या हेतु हो सकता है, इसलिए भगवान की आराधना कर लेता है। परंतु कुछ लौकिक प्रयोजन रख करके इस भगवान की आराधना करते हैं तो अर्थार्थी भगत होते हैं। संसार में अर्थ अनर्थम भावे नित्यम, अनर्थ का मूल कारण ये है संसार के क्षुद्र प्रयोजनों में ही नित्यता की भावना करते हुए उनमें प्रवृत्त होना। नारद जी ने सोचा कि अर्थार्थी भक्त है, इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी कम से कम भगवान के आश्रय से ही उसके अर्थ की पूर्ण प्राप्ति करने की, अन्य जो देवी देवताओं की सेवा में उनकी साधना में इसको भटकना तो नहीं पड़ा। इसलिए इसने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में जो अपने अर्थ की साधना के लिए पूर्ति के लिए भगवान की शरण में आया है, उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगवान लीला पुरुषोत्तम, जहाँ उनकी लीला निरंतर होती रहती है, उनका लीला विहार क्षेत्र यमुना के पुलिन में वृंदावन धाम है। मधुवन में जा कर के नित्य कालिंदी में स्नान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के स्वरूप का जो अनंत कोटि जो मनमत हैं उनकी शोभा को रूप को तिरस्कृत करने वाला ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करो। दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम मंत्र का उपदेश दिया उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान के लिए जो भी तुम्हें पूजा सामग्री एकत्र हो, जल से अथवा पत्र से, पुष्प से, फल से, इसी मंत्र के प्रयोग से भगवान की पूजा करो। इस प्रकार निरंतर भगवान की पूजा करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए तुम शीघ्र ही अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लोगे। भगवान के परम भक्त महाभागवत नारद जी से इस प्रकार उपाय सुन करके उन्होंने नारद जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया। परिक्रम्य प्रणम्य च निर्भारकाः, मधुवन की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान के जिस रूप का ध्यान बताया था उस रूप का ध्यान करते हुए निरंतर कालिंदी में स्नान करते हैं। पुष्प पत्र फल आदि से भगवान की पूजा उनको समर्पित करते हैं। नारद जी ने जा कर के उत्तानपाद के दर्शन किए। उत्तानपाद बड़ा उद्विग्न थे। अचानक उनके पुत्र ध्रुव उनके दरबार को छोड़ करके कहाँ विचरण कर रहे होंगे। इस प्रकार की सुविधाओं से युक्त जो रहे अभी तक, वो एकांत में वन में कौन उनकी रक्षा करेगा। भगवान की साधना में लगे हुए वन के हिंसक जीव जंतु तो ये नहीं देखते। उनको इस प्रकार चिंतित देख करके नारद जी ने कहा, तुम चिंता ना करो उत्तानपाद, तुम्हारा ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्रसन्न करके अपनी आराधना से फिर तुम्हें दर्शन देने के लिए प्राप्त होंगे। एष्यति चिरतो राजन यशोबल, इससे तुम्हारे ही यश का विस्तार होगा। देवर्षि नारद जी की सुक्ति को सुन करके राजलक्ष्मी को तो उन्होंने सोचा कि अब तो ध्रुव के लिए ही है, कब वो आएंगे उन्हीं को समर्पित उनकी धरोहर के रूप में, उन्हीं का चिंतन करते करते भगवान की कृपा कब उन्हें प्राप्त होगी ये चिंता करते आश्वासन दे करके शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र का लक्ष्य पूर्ण होगा। नारद जी वहाँ से प्रस्थान करते। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसमें स्वार्थ बुद्धि से अथवा कामना पूर्वक अनुष्ठान होता है तो उसमें भी भगवान का हमें ध्यान रहता है, परंतु भगवान के ध्यान में हम लौकिक कामना को देखते हैं। लौकिक कामना में उनके लिए राज्य प्राप्ति एक विशिष्ट आकर्षण था।
जो सुरुचि ने उनके हृदय में इस प्रकार के संस्कार भरे जिसके कारण वो भगवान की आराधना कामना पूर्वक करते रहे। कामना पूर्वक आराधना करने में भी उनका जो आग्रह था, देह के प्रति उपेक्षा का भाव था, वो उसी तरह दृढ़ होता रहा। उसमें उन्होंने पहले मास में तो केवल जो भी फल उपलब्ध हैं उससे अपनी देह की रक्षा करते हुए मंत्र का जाप किया, भगवान की पूजा की। परंतु द्वितीय मास आने पर अब वो तृण और पत्ते को खा करके ही अपने शरीर की रक्षा करते रहे। तीसरा मास व्यतीत हुआ तो अब उन्होंने ये भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, केवल जल मात्र ग्रहण करके अपने देह की रक्षा करते हुए भगवान की आराधना करते रहे। चतुर्थम अभिमासम द्वादशे हनि, चतुर्थ मास होने पर केवल श्वास प्रश्वास लेते हुए ही भगवान की आराधना करते रहे। जल आदि का भी परित्याग कर लिया उन्होंने। पंचम मास होने पर अब श्वास का भी नियंत्रण करते हुए, निरोध करते हुए निर्विकल्पक समाधि की तरह उनकी स्थिति हुई। अब पूजन आदि भी छूट गया और भगवान के श्वास का निरोध करते, मंत्र का जाप करते हुए अब उनकी दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त और कोई दृष्टिगोचर तत्व विशेष नहीं रह गया था। देवताओं ने भगवान से जाकर निवेदन किया कि समग्र सृष्टि को प्राण धारण करने के लिए श्वास प्रश्वास लेने में व्यवधान हो रहा है, इसलिए आप ध्रुव की तपस्या को पूर्ण करने के लिए जाकर के उन्हें दर्शन दें। देवताओं के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि अब मैं अपने जो अर्थार्थी भक्त है बालक ध्रुव, उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए, जिससे प्राणों का निरोध जो सृष्टि को हो रहा है उससे रक्षा होगी। जब ध्यान करते हुए ध्रुव जी को देखा तो ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें एकमात्र नारद जी के बताए हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान ही, भगवान का मंत्र का जाप करते हुए भगवान ने उनके हृदय आकाश से अपने स्वरूप को अंतर्हित किया और नेत्र खोले ध्रुव ने तो भगवान उसी तरह वही स्थिति उनकी देखी। बहि वन बिहारी लाल की बहि सितम ददवर्षम ददर्श, उस रूप को साक्षात जो अभी तक अप्रकट थे, अभी भगवान को प्रकट देख करके उन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने भी हृदय से लगाकर पपर्श वालम कृपया कपूरे, भगवान के सुखद संस्पर्श को पा करके उसके हृदय में शास्त्र के रहस्य, मंत्र का रहस्यों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान से इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे भगवान, चित शक्ति के रूप में, चेतन शक्ति के रूप में, श्वास प्रश्वास के रूप में आप ही जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हो। आपके उस रूप को मेरा प्रणाम है। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, जिस चित शक्ति के द्वारा ही ज्ञान इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में गति का संचार होता है। हे भगवान, ये देह दुर्लभ देह है आपने जो दी है, इसका हम सदुपयोग न करने के कारण ही, आपको समर्पित न होने के कारण ही सुषुप्ति की तरह, स्वप्नावस्था की तरह रहते हैं। आप जैसे कल्पतरु को पा करके भी संसार में नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं हमें रहती हैं। भगवान के दर्शन पा करके उसकी बुद्धि निर्मल हो करके प्रार्थना करती है, भगवान हमारे हृदय में भक्ति योग, महाभाव योग का प्रवाह होता रहे। कल्प कल्पांतर तक आपके श्री चरणों में हमारी स्थिति बनी रहे। हे भगवान, आप नित्य मुक्त हो, परिशुद्ध हो, अपने स्वरूप में स्थित होने वाले आपके स्वरूप को हमारा प्रणाम है। मायिक शक्तियों के प्रभाव में आने के कारण ही जीव नाना प्रकार के विरुद्ध गतियों को प्राप्त करता है, परंतु जो मायिक शक्तियों से रहित होकर के
भगवान की तटस्थ अथवा स्वरूप शक्ति में अनुरक्त की कृपा अथवा अनुरक्त होता है, आनंद मात्र में विकार हम प्रबद्धि। उस आनंद तत्व को जो सर्वथा निर्विकार है, उसकी हम शरण में हैं। हे भगवान, आपकी साधना मैंने जो स्वार्थ भाव से की, आप ही इसमें अंतिम प्रमाण हैं। वत्सक अनुग्रह कातरो, जिसमें हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, वही हमारे लिए आदेश करें। ध्रुव की इस प्रकार कैंकर्य भाव से युक्त देख करके भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, तुमने नारद जी के उपदेश के अनुसार साधना की, और उस साधना के कारण ही तुम्हें जो तुम्हारी मन में वासना थी, उस वासना के अनुसार 36,000 वर्ष तक तुम्हें प्रजापालन का कार्य प्राप्त होगा। और अपने भौतिक देह का परित्याग करने के बाद भी तुम इस प्रकार ध्रुव लोक में, जो ऐश्वर्य में लोक है, जिसके चारों ओर सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, विचरण करते हैं, उनका इस प्रकार तुम्हारे मूल जो स्तंभ की तरह तुम ध्रुव लोक में वास करोगे, चारों ओर उनका भ्रमण, इसमें तुम्हारे यश का विस्तार होगा। सभी तुम्हारे को आदर सत्कार करते हुए, तुम्हारा सम्मान करते हुए, उपरिष्टादिशिभ्यस्तम न वर्तते पुनः। भगवान इस प्रकार आदेश करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्राक्त्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो घातपुरम। मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव जी को यद्यपि भगवान के विलासमय रूप के दर्शन हुए, सत्य प्रधान भगवान के स्वरूप के दर्शन होने पर उसे जो वस्तु की इच्छा थी वो भी प्राप्त हो गई, परंतु उसको प्रसन्नता नहीं हुई ध्रुव को। विदुर जी कहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद, भगवान की कृपा से ध्रुव लोक में स्थिति के बाद भी इनको प्रसन्नता नहीं हुई। मैत्री जी कहते हैं कि क्योंकि उसका सकाम भाव था भगवान के प्रति, भगवान के पास रहने के बाद भी, भगवान के दर्शन होने के बाद भी यदि हमें भगवान के धाम में स्थिति प्राप्त ना हो, तो समझो हमारी आराधना भगवान के दर्शन के बाद भी अभी लौकिक कामनाओं में ही पड़ी रही। भगवान के दर्शन लौकिक भाव को निवृत्त करते हुए दिव्य भाव का संचार करने के लिए भगवान की इच्छा होती है, परंतु यदि हम स्वयं ही इस प्रकार वासना करते हैं, इस प्रकार के संस्कारों से युक्त हैं, जिसके कारण जो आकर्षण है, भौतिक जगत का आकर्षण, माइक जगत का आकर्षण बना हुआ है, यही सोच करके उनको विशेष आनंद नहीं हुआ। ध्रुव ने सोचा कि जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सनक संदन सनातन संत कुमार निरंतर भगवान के भाव से युक्त रहते हैं, भाव समाधि में ही रहते हैं, मैंने 5 मास तक साधना करके भी अपनी बुद्धि को भ्रमित ही रखा, उसमें बुद्धि में प्रेम का भाव का संचार भगवान के लिए नहीं हुआ। जिनके श्री चरणों का सानिध्य भवबंधन से मुक्त कर लेता है, उनको मैंने संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं उनके भोगों को ही याचना की। लगता है कि नारद जी ने बार बार मुझे समझाया, परंतु उस समय देवताओं ने मेरी बुद्धि को भ्रमित किया, जिसके कारण मैं नारद जी की बात को स्वीकार नहीं कर पाया। भवच्छिदम ये याचे हम भवे भाग्य विवर्जिता। यद्यपि ऐसे मेरी स्थिति है जिसको नारद जैसे महाभागवत प्राप्त होने पर भी अपने दुर्भाग्य को ही प्राप्त, संसार के भाव में ही उसकी स्थिति रही। यही सोच करके ध्रुव को अपने उस 36,000 वर्ष तक के राज्य की प्राप्ति में कोई विशेष आकर्षण नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, परंतु उधर उत्तानपाद ध्रुव की प्रतीक्षा कर ही रहे थे। ध्रुव के आने का समाचार उन्होंने सुना तो राजमार्ग के प्रधान द्वार में जा कर के
मंत्रीगण और प्रजाजनों के साथ सुरुचि और सुनीति भी भगवान के इस कृपा प्राप्त भक्त राज ध्रुव को देखने के लिए जब उनके दर्शन हुए तो पहले सुरुचि पर ही कृपा की, जिसके कारण उसे ये ऐश्वर्य प्राप्त। उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम हृदय से लगाया। सुरुचि ने जीवेति वाशुगदगदया गिरा, जिनके हृदय में संसार का भाव नहीं रहता, भगवान प्रसन्न हैं जिनके लिए, तो उनके सब मित्र ही हो जाते हैं, बंधु बांधव ही हो जाते हैं। उत्तम ने भी अपने भाई ध्रुव को हृदय से लगाया। सुनीति जिनके लिए ध्रुव प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, हृदय से स्पर्श करके अश्रुपूरित नेत्रों से कितना कष्ट तुमने भगवान की साधना के लिए किया होगा। उत्तानपाद ने भी उस राजमार्ग से उनकी शोभा यात्रा निकालते हुए सभी जिसने भी देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त अब इन्हीं के अधीन रह करके प्रजा आनंदित होगी। उत्तानपाद ने शुभ वेला में उनको राज्याभिषिक्त किया और स्वयं प्रजा को उनके प्रति अनुरक्त देख करके स्वयं अपने संसार के राग से मुक्त हो करके वनम विरक्ता प्रतिष्ठन विनिष्णात्मनो गति। जीव की जो अंतिम लक्ष्य है, जीव का जो प्रयोजन है, परम प्रयोजन भगवान के भाव से युक्त होने में है। इसीलिए उन्होंने भी भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करके भगवान से एकांतिक प्रेम किया। भगवान में एक निष्ठा करते हुए भाव योग की उन्हें प्राप्ति हुई। जिस प्रकार उत्तानपाद के प्रेरणा वाली बुद्धि के रूप में दोनों शक्तियां प्राप्त थी, इसी प्रकार ध्रुव को भी भ्रमी के रूप में, इला के रूप में बुद्धि के अधिष्ठात्री शक्तियों की प्राप्ति हुई। भ्रमी से कल्प और वत्सर हुए और इला से उत्कल नाम के दिव्य ऐश्वर्य संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। भाई उत्तम ने सोचा कि अब प्रजा पालन का कार्य तो ध्रुव जी को प्राप्त हुआ, मैं राज्य लक्ष्मी को से रहित होकर के, तिरस्कृत होकर के अपने भौतिक संसार की वृद्धि के लिए कोई कार्य ना करके निवृत्ति प्राण हो करके ही उन्होंने अपने लिए यही एक कर्म सब सोचा कि ध्रुव जी ने जो भगवान की आराधना करते हुए भगवत कृपा प्राप्त की है, लोक लोकांतरों में मैं इनके गुणों का, इनके यश का विस्तार करूं। किसी समय वो कुबेर के लोक में जा करके कुबेर के ऐश्वर्य को देख कर कहने लगे, तुम्हारा ऐश्वर्य तो नश्वर है, हमारे भगवान की कृपा ध्रुव को प्राप्त हुई तो उससे उन्हें ध्रुव लोक की जो तीनों लोकों से श्रेष्ठ है, भगवान की कृपा से उनको ध्रुव लोक में जहाँ नक्षत्र तारागण सूर्य चंद्र आदि उनकी परिक्रमा करते हुए दिखाई देंगे। कुबेर के गणों ने देखा कि ऐसे अनधिकृत रूप से हमारे लोक में प्रवेश किया इसने, ध्रुव की भक्ति से उसका फल उसके भाई उत्तम को कैसे प्राप्त होगा। कर्मानुगो गच्छति जीवे का, जैसे हमारे कर्म हैं उस कर्मों का जो फल है हमें ही प्राप्त होगा। कर्म की यही मीमांसा है, दूसरे के कर्म तुम्हें उसका फल प्राप्त होने में संदेह ही बना रहता है। इसलिए अपने अनंत कोटि जीवात्माओं के जिस प्रकार कर्म है, चेष्टा है, गति है, क्रिया है, उसी के अनुसार भाव योग से भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान के धाम अनंत हैं, रूप अनंत हैं, विलास में स्वरूप अनंत हैं। ऐसे उत्तम को उन कुबेर के गणों ने प्राणांत कर दिया अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के अपराध के कारण। जब सुना ध्रुव ने कि हमारे भाई की हत्या की तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने भगवान की आराधना की थी और भगवान की आराधना करने का जो फल है वो तो चराचर जगत में भगवान के स्वरूप को देखने की भावना दृढ़ होनी चाहिए। भगवान की आराधना करने का फल
कभी कभी नष्ट हो जाता है यदि हमारे संसार में दूसरों को संहार करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। राग द्वेष आदि अंतःकरण के दोष जो हैं उनका प्रभुत्व बना रहता है, महत्व बना रहता है, तो साधना का जो फल है वो निवृत्त हो जाता है। कभी कभी पूर्ण भाव को प्राप्त करने वाले भक्तों के अपराध से, महापुरुषों से अपराध को से भगवान के भाव योग से रहित कर लेते हैं अपने को। और कभी निरंतर अभ्यास करते करते, भगवान की साधना करते करते, प्रवर्तक अवस्था में रहते हुए भी, साधन अवस्था में भी रहते हुए भी हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, जहाँ एकमात्र भगवान के रस मूर्ति, भगवान के रसास्वादन, लीला के रसास्वादन से अन्यत्र कोई हमें कोई फिर प्रयोजन अथवा कार्य दृष्टि नहीं रहता। न मे पार्थासी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचना, फिर तीनों लोक में भगवत लीला के रसास्वादन के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं रहता। परंतु ध्रुव ये सब भूल गए कि हमने भगवान की आराधना इतने दृढ़ता से की थी, श्वास का निरोध करते हुए 1 मास तक हम भगवान की आराधना करते रहे। वही आज एक अपने भाई के उस मृत्यु को देख करके उन्होंने कुबेर के लोक में जा कर के युद्ध की घोषणा की। भगवान की शक्ति का संचार होने के कारण कुबेर के गण एक एक करके अपने प्रभाव से, अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से रहित होते हुए देख करके कुबेर जी ने सुना कि ऐसे ध्रुव जिनको भगवान की कृपा प्राप्ति हुई है, परंतु उस कृपा का वो उपयोग दुरुपयोग के रूप में कर रहे हैं। कुबेर के जो लोग हैं, ये जो भगवान की ही सृष्टि का विस्तार है, जितने भी ऐश्वर्यमय लोग हैं सब भगवान के संकल्प से, भगवान के विलासमय विभूतिमय स्वरूपों के कारण ही उनकी स्थिति रहती है। जब इस प्रकार युद्ध का विराम होने में विलंब देखते हैं तो कुबेर जी ने स्वयंभू मनु से जाकर के निवेदन किया कि स्वयंभू मनु, कहाँ आपके प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र से, कहाँ पौत्र जिसको भगवान के दर्शन होने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति जो थी तमोगुण में, रजोगुण में उसकी प्रवृत्ति है, किसी तरह आप उसको समझाने का प्रयास करें। आकर के युद्ध भूमि में देखा ध्रुव को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हुए कुबेर के लोग का ही सर्वथा समूल संहार करने का उनका निश्चय। स्वयंभू मनु के अचानक युद्ध भूमि आने पर कुछ समय के लिए युद्ध को विराम दिया गया और मनु जी से प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा को, उनके निर्देश को सुनने की इच्छा हुई। मनु जी ने कहा कि अलम वत्साति रोषेन, हे ध्रुव, इस प्रकार अज्ञान से युक्त हो करके, तमोगुण से युक्त हो करके जो तुम कार्य कर रहे हो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। किसी एक कुबेर के गण ने अपराध किया हो, तुम समूल कुबेर के लोक को ही नष्ट करने पर तुले हो, ये भगवान के भक्तों के लिए मार्ग नहीं है। भगवान तो चराचर जगत में व्याप्त हैं और चराचर जगत में भगवत भावना से युक्त होकर के हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए विपरीत से विपरीत स्थिति में भी हमारा धैर्य बना रहे, विपरीत से विपरीत स्थिति में भी दूसरों पर हमारी करुणा मैत्री भाव का संचार होता रहे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्राकृत गुणों में रह करके भगवान प्रसन्न नहीं होते। प्राकृत भाव से युक्त रह करके जीव अपने जीव भाव को, भक्ति की भाव की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर भी उससे रहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जो तुम ये निश्चय कर रहे हो कि हमारे भाई का प्रतिशोध हमें करना चाहिए, संसार में जो भी संयोग और वियोग होता है उसमें प्रारब्ध ही कारण है, पुंसो देवम ही कारणम।
इसलिए ये भी सोचना एक प्रकार से भ्रांति है कि किसी कुबेर के गण ने तुम्हारे भाई का संहार किया। भगवान ही संसार की सृष्टि भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ऐसे भगवान की भगवत्ता को भूल करके तुम अशोभनीय व्यवहार कर रहे हो। कहाँ तो 5 वर्ष की आयु में तुम माता से रुष्ट होकर के मधुवन में जा कर के तुमने तपस्या की, यही फल तुम्हें आराधना का प्राप्त हुआ। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में जो भाव योग की तुम्हारी प्राप्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए युद्ध को विराम करके अपने कुबेर से, उनसे जो तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ उसके लिए क्षमा याचना करो। स्वयं मनु के निर्देश से ध्रुव ने युद्ध विराम की घोषणा की और कुबेर से अपने क्षत्रियोचित वृत्ति को धारण करने के लिए क्षमा याचना की। कुबेर जी ने कहा कि चलो जैसे भी तुम अपने स्वरूप में स्थित हुए, भले ही स्वयंभू मनु के कहने से हुए, अब तुम अपने प्रजा पालन का कार्य करो और अवधि पूर्ण होने पर तुम्हें उसी प्रकार ऐश्वर्यमय लोक ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। जब अवधि पूर्ण हुई तो भगवान के पार्षद दिव्य विमान ले करके आते हैं और कहते हैं, हे ध्रुव, आप इस पर विराजमान हो करके आपके लिए विशेष रूप से ध्रुव लोक की व्यवस्था है, वहाँ आप विराजमान हो। भगवान ने अपनी प्रजा को आज्ञा ले करके उनको आश्वस्त करके कि उनकी रक्षा करने के लिए उत्कल आदि जो उनके अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी, वो उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार जब ध्रुव लोक में उनकी प्रतिष्ठा हुई तो ध्रुव जी एक बार फिर नारद जी के वचनों का स्मरण करते हैं कि ये ध्रुव लोक भी एक प्रकार से मायिक लोक है, अविद्या के क्षेत्र में है। जीव जब तक अविद्या के क्षेत्र में रहता है, यानी काल की गति से अपने आप को रहित नहीं कर पाता। जहाँ काल का प्रभाव रहता है वो ऐश्वर्य में लोक भी कुछ अधिक काल तक भले ही उनकी स्थिति हो, परंतु अंत में तो काल का प्रभाव उन पर होता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा। जो जीव तत्व है उसकी रक्षा भगवान के धाम में विराजमान होने से ही होती है। संसार की अविद्या के क्षेत्र में, माया के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में उसकी नहीं होती। उनको इस प्रकार चिंतित देख करके नारद जी ने कहा नारद कि कभी कभी ब्रह्मज्ञानियों को भी अपने ब्रह्म ज्ञान का अहंकार रहता है, इसी प्रकार कर्मकांडियों को भी अपने कर्म का अहंकार रहता है, जिसके कारण उन्हें इसी प्रकार मायिक क्षेत्र में प्रवृत्ति होती है। अविद्या के क्षेत्र के ऐश्वर्य में लोक लोकांतरों की प्रतीति होती है। तो इसमें क्षुब्ध होने की कोई बात नहीं। यदि तुम्हें जीवन में उस प्रकार की प्रवृत्ति रही, तुम्हें संसार की मोह माया रही, आकर्षण रही, तो उससे तुम्हें भले ही ऐश्वर्य में लोक की प्राप्ति हुई, नरकादि यातना की तो प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए यहाँ रहते हुए ही भी तुम भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। जो भी हमारी स्थिति है उसमें परिष्कार हो जाता है यदि हमारी बुद्धि में विवेक, वैराग्य, ज्ञान का संचार होता है। इसलिए ये भी तुम्हारे परीक्षा के लिए भगवान ने दिया है। यदि इसी को तुम अपने जीवन का सार समझ लेते हो तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। और यदि इसमें रहते हुए भी तुम भगवान को कब इस प्रकार आपके श्री चरणों की निरंतर सेवा में प्राप्त होगी तो तुम्हें ये एक प्रकार से भूमिका है तुम्हारे लिए। इस भूमिका से तुम अपना उत्थान करते हुए भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव का चरित्र है यश की वृद्धि करने वाला,
आयु की वृद्धि करने वाला है। जिस प्रकार ध्रुव को अंतिम क्षणों में चिंता रही, तो उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान की पूर्ण भाव भक्ति का संचार करने वाला है। ऐसे ध्रुव के चरित्र के साथ प्रातःकालीन प्रवचन को हम विश्राम देते हैं। सायंकाल के प्रवचन में आप पृथु का चरित्र सुनेंगे। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से जो संसार में रह करके भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा से रहित होते हैं, उनकी क्या गति है। ऋषभ देव का जो चरित्र है, जड़ भरत का चरित्र भी आप श्रवण करेंगे। तो प्रातःकालीन प्रश्नों को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगदिया जो माता तेरी सदा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री